हेलो दोस्तों, आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को लेकर आया हूं आप सामने AIOAT ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 जो RCI के द्वारा नेशनल लेवल पे कराया जाता है। इसको पास करने के बाद आप विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटी सेक्टर में जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं उसमें आपको प्रवेश दिया जाता है। तो AIOAT जो आपका टेस्ट है, एग्जाम है, इसमें बेसिकली 5 एरिया मतलब 5 फील्ड से हम प्रश्न पूछता है। पहला आपका न्यूमेरिकल, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर एंड डिसेबिलिटी सेक्टर। तो यहाँ पे जो मैं लेकर आया हूँ आपको इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में सिर्फ उसमें अंग्रेजी लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये कंफ्यूज रहता है कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, इसके सिलेबस क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको AIOT टेस्ट के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर सिलेबस में है आपके, जो कि यहाँ प्रश्न पूछता है। पहला आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब जो आते हैं आपको ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड नरेशन, नरेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और इसके साथ साथ तो एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड द क्लास, आपको क्लास भी पढ़ना पड़ेगा। क्लास, क्लास में आपको सिंपल आपको पढ़ने पड़ेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड जो भी हैं आपको कवर करने पड़ेंगे। एंड पंक्चुएशन, पंक्चुएशन होता है कि जो सेंटेंसों में जो फुल स्टॉप, फुल विराम या हाइफन इस तरह जो निशान लगाए जाते हैं, चिन्ह लगाए जाते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आता है आपका सिनोनिम्स, सिनोनिम्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं पर्यायवाची। एंड एंटोनिम्स, एंटोनिम भी पढ़ना पड़ेगा, जो होता है आपका विलोम शब्द। ठीक है, और आता है लास्ट अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आपने पढ़ा नहीं है, आपको पैसेज दे देगा, पैसेज में से आपको 5 प्रश्न दे देगा, आपको उसमें से सेलेक्ट करने पड़ेंगे कौन सा प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, तो इतने के अंतर्गत ये आपका जो AIOT टेस्ट है, यहीं से आपको प्रश्न बनाएगा, यहीं से आपको प्रश्न पूछेगा इंग्लिश वाले पोर्शन से, इंग्लिश वाले भाग में से। ठीक है, तो हम आज शुरुआत करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट पॉइंट पर है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, वैसे पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, अब पता होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच इज द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो इंग्लिश ग्रामर होता है उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच तो जड़ है, क्या है, जड़ है ये। इसलिए इंग्लिश में कहावत है जो मैंने बोला आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच इज द फंडामेंटल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको 8 चीजें मिलती है जो पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। पहला आपको क्या है, नाउन आपको है। ठीक है, आपको नाउन आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद आप प्रोनाउन है, उसके बाद है आपका वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। नाउन, नाउन में संज्ञा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है, ये सभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये सब आते हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला हम यहाँ शुरुआत करते हैं नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में हम यहाँ ये है नाउन। आपका नाउन आपने सभी पढ़ा होगा, सभी ने आप नाम सुना होगा कि नाउन है ये। ठीक, तो जो नाउन होता है, नाउन जो हमारा अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग्स, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। जो नाउन होता है किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी विचार, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का क्या होता है, वो नाम होता है। क्या होता है, वो नाम होता है। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ दिया भी है, वाटर, हैप्पीनेस, जेम्स, इंडिया, एंड ये सभी क्या है, ये सभी आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, ये सभी क्या है, आपके
नाउन है। क्या है? आपके संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, पीपल, प्लेस, और थिंग्स। यानी लिखा हुआ है ना कि ऑफ थिंग्स, प्लेस और पर्सन जो होते हैं सभी को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, गर्ल्स, पायरेट, क्रिमिनल, सिटी, एशिया, प्लेनेट, ऑरेंज, hamburger एंड नॉलेज। ये ओवरऑल क्या है? आपका नाउन है। ठीक, ये सभी क्या आपके नाउन है। तो क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, कोई सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा नाउन है, आपको पहचानना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए। इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन। अभी तो आपने सिर्फ इतना देखा कि नाउन है, लेकिन आगे क्या है कि नाउन के आपको प्रकार को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रकार हम डिस्कस करते हैं कि आगे कितने प्रकार के नाउन होते हैं और उसमें कैसे हम पहचानेंगे क्या है ओवरऑल। टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन क्या होता है? बेसिकली जो है 5 प्रकार के होते हैं। नाउन जो है बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहला हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो हमारा आता है, प्रॉपर नाउन रेफर्स द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन तब होता है जब किसी चीज को विशेष कर उसका नाम, जगह, कोई वस्तु दिया हो, उसका नाम दिया हो, उसका वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, तो उसका जो पर्टिकुलर दिया रहेगा तभी वो हम कहते हैं ये क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ दिया हुआ है, मिस जैन स्मिथ अंटार्कटिका एंड सैमसंग। सैमसंग मोबाइल का नाम है। ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर मोबाइल का नाम है। मोबाइल अगर सब लिखा होता, मोबाइल से हमें नहीं पता चलता कि कौन सी मोबाइल है। यहाँ मोबाइल अगर हमसे क्या मोबाइल लिखते, तो क्या आप जानते हो कौन सा मोबाइल? नहीं ना। लेकिन यहाँ सैमसंग लिख गया है, तो सैमसंग का ये आपका किसी, मैंने बताया ना कि जो पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति स्थान को इंगित करता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, जिसको हम कहते भी हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब ये होता है व्यक्तिवाचक, या उस व्यक्ति को, उस जगह को फोकस करता है, उस पर सेंटर होता है कि ये आपका प्रॉपर नाउन है। अब आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हम देखते हैं जो हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जो हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। तो इससे पता चलता है कि यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं कराता, परंतु उससे एक ही जाति की वस्तुओं तथा व्यक्तियों को बोध होता है, जिससे कि वह एक ही जाति का बोध होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है। यहाँ लिखा भी है अंग्रेजी में, नेम फॉर एन अनस्पेसिफिक प्लेस। यह मतलब किसी व्यक्ति को विशेष नहीं बताता है, यह कि किसी, जैसे यहाँ लिखा था ना, यहाँ मिस जैन नाम प्रॉपर है। सपोज इलाहाबाद, आगरा, नैनीताल, नाम है, प्लेस का नाम है ना, स्पेसिफिक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? नाम नहीं लिखा है, अनस्पेसिफिक, विशेष नहीं है, लेकिन उस चीज को इंगित तो करता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है बुक, कार, टेम्पल। अब टेम्पल कौन सा टेम्पल है ये नहीं लिखा है ना, जैसे विष्णु टेम्पल है या कोई टेम्पल उसने नहीं लिखा है, लैम्प नहीं लिखा है, सबवे, टीचर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर टीचर, शिक्षक, शिक्षक बहुत सारे टीचर है, लेकिन टीचर क्या है? शिक्षक एक जात, एक स्पेसिफिक वो ग्रुप को मेंशन कर रहा है, जात बता रहा है टीचर। टीचर के अंदर कोई प्रोफेसर है, कोई प्राइमरी टीचर है, कोई सेकेंडरी का टीचर है, कोई एलटी का टीचर है, कोई DSSB का टीचर है। तो इस तरह अलग अलग टीचर है सभी, लेकिन जब टीचर शिक्षक, शिक्षक एक जात है। ठीक है, इस तरीके से बुक, बुक का नाम नहीं लिखा है कौन सा बुक है। ठीक है, यहाँ बुक है, लेकिन बुक का नाम नहीं लिखा है कि कौन सी बुक है, रामचरितमानस है कि भागवत गीता है कि कुरान है, बट हियर हैव नो मेंशन नेम, यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया है। ठीक है, इसलिए यह क्या है? नॉन स्पेसिफिक, यह स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, लेकिन यह किसी जाति को बोध कराता है। अगला हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूहवाचक। ठीक है, समूह संज्ञा। यहाँ लिखा हुआ है A collective noun indicate a group of individuals things। ठीक है, कि किसी झुंड, व्यक्तियों, समुदाय था वस्तु समूह के नाम को क्या कहते हैं? हम
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है बटालियन, क्रू, कमेटी, आइडियंस, टीम, ठीक है। अभी जैसे क्लास भी होता है, इसमें फ्लॉक एंड फैमिली, कमिटी, बंच, गवर्नमेंट, काउंसिल, तो ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, समूह संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आप जिससे अगर उस लाइन में एग्जाम में आपको पूछेगा प्रश्न में कि बटालियन इज द कॉमा कॉमा छोड़ देगा, कौन सा नाउन है, वहां खाली रहेगा कौन सा नाउन है, आपको जब पता रहेगा नहीं ये समूह से कलेक्टिव नाउन है, एग्जैक्ट आप कलेक्टिव नाउन पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। आइडियंस, टीम, तो जहां पर ग्रुप, जहां पर किसी समूह, जहां पर किसी समुदाय का बोध होता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर हम पढ़ते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट जो हमारा नाउन है यह है भाववाचक संज्ञा। क्या है यह? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में आपको एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस फीलिंग्स, इमोशन, एक्सप्रेशन। इस संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, जो होता है अपना एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स, अपने भावभूति को क्या करता है, वह परिलक्षित करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एंगर, क्रोध, किसी व्यक्ति क्रोध आ जाए, अभी तुम एक चपेट लगाएंगे, ये क्या है आपका एंगर, मतलब आपको इसमें एंग्री है। एंग्री को आप जब एक्सप्रेस करते हैं वो किस में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। आप इस नाम से अगर याद करना चाहें तो भाई बंधु भी याद कर सकते हैं कौन सा नाउन है। प्रॉपर नाउन मैंने बताया आपको, ठीक है, प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को शो करेगा। कॉमन नाउन है तो वह किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक नहीं करेगा, लेकिन किसी जाति को जरूर, समूह को, वो समुदाय को शो करेगा। कलेक्टिव नाउन है तो ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ कोई वस्तु है, ग्रुप ऑफ पीपल, इस तरह से वो शो करेगा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एंग्री, हैप्पीनेस, ट्रूथ, इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जांपल जो कि मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। ऑनेस्टी, हाइट आपका, विजडम, ब्यूटी, ब्रेवरी, स्लेवरी, तो इस तरीके से जो होता है, लव, अफेक्शन, हम लोग बोलते हो ना, लव, हेट, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जो जिस चीज का जुड़ाव, इतना ध्यान रखो, जिस चीज का जुड़ाव क्या होता है, किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है, उसे हम क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस वस्तु या जिस भी किसी का गुण, दशा, जो हमारी स्थिति होती है, आप सैड हो, दुखी हो, सैड ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ट्रूथ, सत्यवादी हो, ऑनेस्टी इसको बोलती हो, हैप्पीनेस, बहुत खुश, स्माइल, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा है नाउन का टाइप्स है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है पदार्थवाचक संज्ञा है। क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब मटेरियल, a materialist noun is a noun that describe the name of the material। यह नाउन जो है किसी पदार्थ, किसी धातु को बोधित करता है, किसी को बोध करता है कि हाँ यह धातु है, किस धातु से बनाई गई है, या किसी चीज को संकेत करता है, वह क्या होता है, आपका पदार्थवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग अंगूठी पहनते हो, कोई अंकलेट पहनता है, कोई नेकलेस पहनता है, कोई इयररिंग पहनता है, ये सब क्या है, किसी धातु को बनाए गए हैं ना, तो मटेरियल नाउन में आएंगे, ठीक है। जिसके अंदर सोना, चांदी, तांबा, स्टोन, वाटर, आपका लकड़ी, तेल, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। ये सब क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। तो आप, मैंने बताया आपको ये जितने नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, आप एग्जैक्ट एक सरसे निगाह देख लें, आपको इस नाम से पता चला कौन सा ये संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा है। यहाँ से मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपके पांचों नाउन को, यहाँ पर जितने हैं। प्रॉपर नाउन मैंने आपको पहले बताया है कि प्रॉपर नाउन जो होता है व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को शो करेगा, मेंशन करेगा, ठीक है, किसी व्यक्ति को। यहाँ लिखा है ना, स्मिथ, सैमसंग, मिस जैन, अंटार्कटिका, गंगा, इस तरह से कोई प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स को क्या करेगा, शो करेगा, किसी व्यक्ति का नाम बताएगा, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एंड कॉमन नाउन में क्या है, वो शो नहीं करेगा किसी की, राम है, श्याम है, लखन है, इस तरह से नहीं शो करेगा, लेकिन पीपल ऑफ ग्रुप को शो करेगा, ठीक है, उस पर्सन की जात के समूह को शो करेगा,
ठीक है, कि हाँ यहाँ पर क्या टीचर, टीचर एक समुदाय, टीचर एक क्या है, जाति है, एक ग्रुप है, किसी व्यक्ति विशेष को उसके नाम से जाना जाता है, ये शिक्षक है। लेकिन अब कौन शिक्षक है, प्राइमरी का प्रोफेसर है कि एसोसिएट प्रोफेसर, कोई नहीं जानता। लेकिन क्या शिक्षक के कैटेगरी में तो सभी आते हैं, टीचर है, ये तो आप कॉमन समझ जाते हो। टीचर की अलग अलग आप उनके प्रजाति हो तो अपनी जगह है, लेकिन आपको एक वो क्या करता है, उसे उसके ग्रुप को, उसकी जाति को उसने मेंशन कर दिया है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन बताइए आपको कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड थिंग्स जो होते हैं आपको कलेक्टिव नाउन शो करते हैं। वह चाहे आपके क्लास हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वो झुंड हो किसी लोगों का या जानवरों का, कमेटी सदस्यों का समूह हो, या फिर लोगों का समूह हो, क्राउड जिसको बोलते हैं, या फिर चाबियों गुच्छा जो बंच बोलते हैं, बंच चाबियों गुच्छा, वो सब कलेक्टिव नाउन में आते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, बटालियन, प्रयोग कमेटी, आइडियंस टीम, ये भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। एंड आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति की जो दशा गुण स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, एंड मटेरियल नाउन, तो जो कोई वस्तु किसी चीज से बनी होती है तो वहां पर पदार्थवाचक जो होते हैं वहां पर शो होता है, उस चीज को हम क्या करते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहर, लकड़ी, पत्थर, स्टोन, ये सब क्या है आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये सब क्या है आपका मटेरियल नाउन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि नाउन क्या है एंड नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब AIOAT टेस्ट के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत आता है, इससे आप जरूर ध्यान से इस वीडियो देखिएगा और पढ़िएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि इस चीज को डाउट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा है कुछ और हमारे नाउन्स बचे रहते हैं जो कि आपको मैं सरफेस बता देता हूं, कुछ नाउन्स और होते हैं। ठीक है, हम पांच क्या, तो पांच हमारे नाउन्स होते हैं बेस होते हैं। ठीक है, हमारे पांच नाउन्स क्या होते हैं, बेस होते हैं। और कुछ हमारे पास और नाउन्स हैं जो कि हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहां पर डिस्कशन होता है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। आपने कॉमन पढ़ा, प्रॉपर पढ़ा, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, ठीक है, कलेक्टिव पढ़ा, एंड और बाकी जो बचे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन जो होता है, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम अपने जिसको होता है ना कि अपने जो हमारी 5 सेंसेस इंद्रियां हैं उसके द्वारा हम उसको परसीव ग्रहण करते हैं, उसको कंक्रीट नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जो होता है यह नाउन के अंतर्गत, नाउन की जो हम कभी देखते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल। देखो एक यहाँ है दोस्तों, एक और एक यहाँ, ये दोनों बहुत मेजर पॉइंट में नाउन को हम कैटेगरी में इसको ज्यादा हमको अपने लाइफ के रूटीन में मिलता है। या जिस वस्तु को कैन बी काउंटेड, ठीक है, जिस चीज को हम गणना कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वह क्या होता है, काउंटेड, काउंटेबल नाउन। ये नाम से ही शो होता है कौन सा नाउन है भैया, आप इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या ऐसा नहीं दिमाग लगा इसको रट्टा मारो, बस नाम याद रखो, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क है, फूड है, वाटर है। अब वाटर गिन सकते हो कि यहाँ कितना काउंट में है, अब उसको तौल सकते हो ना, गिन नहीं सकते हो। ठीक है, और जिससे मतलब कोई बोरे में या थाली में चावल है, चावल को थोड़ी गिन पाओगे, अंदाजा वेट करोगे आधा केजी है, 500 ग्राम, इस तरह से उसको आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसको हम गिने या तो नहीं, इम्पॉसिबल। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, जैसे कोई व्यक्ति ने कहा कि तालाब में पानी ही पानी है, तालाब में पानी ही पानी है, तो बताओ कौन सा नाउन है, ऑब्वियसली भाई अनकाउंटेबल नाउन है। पानी पानी कौन उसको गिन पाएगा कितना, मतलब काउंट नहीं कर सकते ना, उसको वेट कर सकते हैं, यहाँ इतने टन में होगा, इतने होगा, तो इस तरह से अनकाउंटेबल। तो आप सीधा से फंडा है, ध्यान रखो, कैन बी काउंटेड है, कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, एंड कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन में जो होता है कि एक साथ जो सिमिलर वर्ड यूज किए जाते हैं, एक साथ सिमिलर जो यूज शब्द यूज किए, जैसे मान लो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा भी मेड अप 2 or more सिमिलर वर्ड, एक साथ जिससे हम ज्यादा सिमिलर वर्ड यूज करते हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, है कि नहीं, सिमिलर है। एंड स्कूल बॉय, तो इस तरह से फ्रूट जूस, फ्रूट जूस में कोई कई सारे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन हम किसी थोड़ी बोलते हैं एप्पल जूस है, अनानास जूस, इस तरह नहीं बोलते हैं, लेकिन वो
कॉमन वो सिमिलर वर्ड्स यूज किए जाते हैं। टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक्स मैथ का, इंग्लिश का, जीके का है, साइंस का, नथिंग, लेकिन हमको नहीं पता है, लेकिन क्या है वो टेक्स्ट बुक के नाम से यूज करते, तो सिमिलर वर्ड है, सभी के लिए एक ही सिमिलर यूज सब यूज करते हैं। एंड कलेक्टर मैंने बता ही दिया था। एंड सिंगुलर नाउन जो हमारा बचता है, सिंगुलर नाउन, तो वन पर्सन प्लेस थिंग्स आर आइडिया, सिंगुलर जहां पर किसी एक व्यक्ति को बोलते हो सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। डॉग, हॉर्स, शिप, मंकी, हीरो। जब आपने टेंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपको याद होगा, एक क्वेश्चन बहुत जब करते हो तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, वही चीज है यहाँ पर सिंगुलर नाउन। एंड प्लूरल नाउन, डॉग्स, हॉर्सेस, माउसेस, शिप्स, बेबीज, मतलब डॉग्स सिंगल एक डॉग, लेकिन डॉग्स कई डॉग, ठीक है, तो प्लूरल नाउन यहाँ पर है। इस तरीके से ये आपका पूरा नाउन का जो पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउन क्या था, नाउन किसको बोलते हैं, नाउन के टाइप्स, ये आपको भी एग्जांपल मैंने बताया। अब थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और अब आते हैं नाउन प्रोनाउन तरफ, ठीक है। यहाँ पर है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। यह जो प्रोनाउन होता है इसको हिंदी पे प्रोनाउन क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, संज्ञा, नाउन को संज्ञा, ठीक है। तो सर्वनाम संज्ञा की जगह पर यूज किया जाता है, कहां पर, संज्ञा की जगह। जैसे ये क्या है, मान लो एक लड़का है, ही लिखा है, ठीक है, इसका नाम सपोज क्या है, राम, यहाँ पर क्या है, राम। अब एक गर्ल्स है, इसका नाम यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीता, ठीक है, सीता, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर राम, राम एक नाम है, नाम राम लिखा है तो नाउन है, लेकिन जैसे राम की जगह हमने ही यूज किया तो क्या हो गया, वह प्रोनाउन हो गया। सीता, सीता हमने लिखा तो नाउन, अगर सीता जब हमने सी लिखा तो क्या हो गया, वह प्रोनाउन। अब यहाँ फैमिली टाइप का है, तो दे माने कि एक से कई लोग हैं, बहुवचन के टाइप में आता है दे, यहाँ पर ये लोग हैं तो यहाँ पर दे लिख दिया, इसकी जगह हो गया ये आपका प्रोनाउन। अब यहाँ बैलून्स का नाम लिखा होता कि हाँ कौन सा बैलून्स है तो चलो ठीक, लेकिन वहां पर नाम नहीं लिखा, उससे हमने क्या किया, इट, क्योंकि इट जो होता है मेरे भाई हमेशा नॉन लिविंग वस्तु के साथ यूज किया जाता है, जो कि या फिर छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं जैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उनके लिए यूज किया जाता है, जो छोटे होते हैं अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब ये अभी तो आपने सिर्फ देखा कि छोटा सा मतलब समझा कि सर्वनाम संज्ञा जगह यूज होता है, ठीक है, लेकिन सर्वनाम के भी भाई बहुत टाइप होते हैं, यहाँ आप लिखा हुआ है देख सकते हैं, और एक मैं आपको बता रहा हूँ। यूज फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यूज फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन, जब किसी पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, जो हमारा व्यक्तिगत सर्वनाम होता है उसकी जगह सब्जेक्ट केस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ऑब्जेक्ट केस में मी, अस, यू, दे, हिम। तो पहली बात ध्यान रखो, आप इंटर में थोड़ा बहुत या फिर अपने 11वीं 12वीं पढ़ा होगा, एग्जाम्पल अगर यहाँ आई लिखा है तो सब्जेक्टिव केस आई, मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है, देन उसके बाद आपका था पॉजेसिव केस, तो यहाँ हो जाएगा माई, ठीक। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल जस्ट आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, आई, मी, माई, तो आई क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, माई आपका पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसी तरीके से ही, हिम, हिज, सी का सी, हर, दे, देम, देयर, वी, अस, आवर, इस तरह जितने भी आपके प्रोनाउंस होते हैं सभी का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर सब्जेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है ना, स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में यूज होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट या पर्सन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आई, वी एंड मी, अस एंड पॉजेसिव केस माई, तो इस तरीके से मतलब जितने प्रोनाउंस हैं सभी जो है यूज हुए हैं, ये सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या है,
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है used to show or identify one or a number of nouns that may be for nearer distance। जब किसी वस्तु का हमें नजदीकियां और दूरियां बताना होता है तो हम क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। सपोज दिस लिखा है, दिस इज बॉय, यह लड़का है मतलब हमारे पास है, ठीक है। दैट इज बॉय, वह लड़का है मतलब वो दूर है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वह नजदीकियां और दूरियों को बताने के लिए यूज बेसिकली किया जाता है। एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, अब पता है WH वर्ड जो होते हैं यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ पर्सनल ऑब्जेक्ट दैट वी डोंट नो अबाउट। हु, कौन, किसके साथ, कौन सी, क्या, ये सब क्या है तो WH वर्ड्स होते हैं। ये क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। सपोज हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, तो कोई व्यक्ति हम पूछे प्रश्न, तब इसमें लिखा हुआ है ना आस्क क्वेश्चन। अगर हम किसी क्वेश्चन करते हैं WH वर्ड शब्द लगाकर। ध्यान रखो इंटरोगेटिव दो तरीके का होता है भाई। इंटरोगेटिव जो वर्ड होता है दो तरीके का होता है। एक इंटरोगेटिव क्या होता है, हमेशा इज जो हेल्पिंग वर्ब होता है उससे शुरुआत होता है और जिसका जवाब में यस या नो में मिलता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा इंटरोगेटिव जो वर्ड सेंटेंस होता है वो WH वर्ड शुरू होता है। जो हमारा सेकेंड वाला पोर्शन वही हमारा होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक। एंड रिलेटिव प्रोनाउंस, तो रिलेटिव प्रोनाउंस में यूज टू ज्वाइन आर रिलेटेड टू डिफरेंट क्लासेस टुगेदर बाय रेफरिंग टू द नाउन इन द प्रीवियस क्लास यूजिंग द प्रोनाउन। यहाँ पर जब कोई सेंटेंस दो चीजों को रिलेट करे, उससे संबंध स्थापित करे, रिलेट किया जाता है, वहां पर क्या होता है आपका संबंध सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन में हु, व्हिच, दैट भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है भाई, याद रखो कंजक्शन है ये दैट, ठीक है। दैट हमारा जो है वो कंजक्शन है, ठीक है। एंड और अगर हम इसके कोई एग्जांपल और बताएं, सपोज है व्हिच है, व्हिच से अगर दो शब्द जोड़ा, जैसे दिस इज द बुक, यह बुक है, व्हिच आई बॉट, जिसको मैंने खरीदा है। मैंने अगर वैसे कोई एग्जांपल बताया, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, यह किताब है, व्हिच आई बॉट, जिसको मैंने खरीदा था, ठीक है। तो दैट क्या हुआ, व्हिच क्या हुआ, ये सब सेंटेंस वहां पर दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, दोनों क्लास को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल बताऊं तो अगर मान लो दैट का यूज करके, तो रीड द बुक्स क्या है, किताब पढ़ो, रीड द बुक दैट यू लाइक, जिसको तुम पसंद करते हो। पहले उन्होंने क्या लिखा, रीड द बुक, किताब को पढ़ो, ठीक है। उन्होंने किसी को बोला कि पढ़ो दैट यू लाइक, जिस किताब को पसंद करते हो, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई जो आपका है प्रोनाउन, इंडिफिनिट जो प्रोनाउन आपका है, या यूज टू शो अनस्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आर पीपल वेदर इन प्लूरल इन सिंगुलर, या एक वचन बहुवचन शब्द को संबोधित करता है, ठीक है। इंडिफिनिट जो हमारा प्रोनाउंस होता है। यहाँ लिखा हुआ है समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोवेयर, फ्यू, मेनी, नथिंग। इससे सपोज आप कोई बात बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन, आप बोलते हो नथिंग, मतलब कुछ नहीं चल रहा है, नहीं। आप उसको किसी पैसे मांगे तो बोलेंगे हाउ मच मनी, एंड इस तरह से हम पूछते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये सब इंडिफिनिटिव आपके इंडिफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। एंड रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस जो हमारे होते हैं, यूज्ड टू इंडिकेट नाउन व्हिच हैज बीन यूज्ड अर्लियर पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लिखा है, ये जो होते हैं ये पूरा पार्ट हमारा पॉजिटिव केस में के अंतर्गत हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव है, रिफ्लेक्सिव होता है जब हम अपने लिए स्वयं यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना हर, इसको हम हर सेल्फ, यहाँ अगर हम अलग कर देते हैं सेल्फ, तो हर सेल्फ जो हो जाएगा, ये अपने जब यूज करते हैं इसको इंटेंसिव प्रोनाउन या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम,
होता है। माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, और सेल्फ, जितने सेल्फ शब्द यूज होते हैं सब रिफ्लेक्सिव, जिसको आपको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और ये अपने लिए यूज, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद से पीड़ित हूं, मैं खुद से पीड़ित हूं। आई हर्ट माई सेल्फ है कि नहीं, जब कोई व्यक्ति अपने आप तकलीफ देता है तो, ठीक है। एंड कोई भी काम होता है अगर अपने से आप कर तो वहां पर सब यूज होता है। एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो आपका है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आपका जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे ईच अदर या वन अदर है, ठीक है। लिखा भी इंग्लिश में used when two or more nouns are doing or being the same to one together, जब एक साथ दो या दो से अधिक नाउन आते हैं तो वहां पर मतलब इस तरह के सेंटेंस में तो क्या होते हैं आपके, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर यहाँ पर एग्जांपल बताऊं, मोहन एंड सोहन, क्या लिखा है, मोहन एंड सोहन लव ईच अदर, मोहन और सोहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे कोई शब्द में बोलता हूं, राम एंड सीता लव ईच अदर, राम और सीता भगवान एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ क्या हुआ, दो नाउन जुड़े हैं, राम एंड सीता, ठीक है। तो ईच अदर जो प्रयोग होता है दोनों रेसिपी को जोड़ने का काम करता है, बताने का, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन का भाग था। एंड अब आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द ट्रेट्स, क्वालिटीज, नंबर ऑफ अ नाउन। जहां पर पहले देखिए एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव जो हमारा होता है वह किसी नाउन, किसी सील गुड, किसी गुड का क्या होता है, वह वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। उसको वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल है, ब्यूटीफुल, स्मूथ, हैवी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो अब तो एडजेक्टिव जो होता है बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि आपने क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया है तो आपको ग्रामर में पढ़ाया गया होगा। तो जो आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हमेशा जो वर्ब होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसकी विशेषण को डिस्क्राइब करता है। जिसके जो वहां पे नाउन लगा हुआ होता है कोई शब्द, मान लो सीता, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, सीता के शब्द आया है ना, तो सीता को क्या कर रहा है, वो विशेषण बता रहा है। और ये क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। इस तरीके को हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। कुछ इसके टाइप्स होते हैं, देख लो यहाँ पर काइंड्स है। यहाँ मैंने 7 टाइप जो है एडजेक्टिव स्पेसिफिक आपसे लिया हुआ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पहचान करने के लिए कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन से में आपको यूज होगा, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूं आपको कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, योर, आवर, एक्सेट्रा। अभी हमने पढ़ा ना जब पर्सनल प्रोनाउन का जो भाग था पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस को बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, जब यूज किया जाता है वो तब, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई सेंटेंस लिखा है, माई उसमें यूज हो रहा है, पॉजेसिव केस में यूज हो रहा है, तो होता है ना आई लव माई सेल फोन, तो वहां जो माई शब्द है, आई का क्या करता है, वो विशेषता बताता है जो वहां पर लेफ्ट शब्द यूज हुआ, लेकिन वहां पर माई लगा क्योंकि अपने मोबाइल को प्यार करता है भाई, इस तरीके से। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दिस दोज, तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो होता है या दिस दैट दिस दोज होता है। और यह भी क्या होता है कि नाउन जो इसमें यूज होगा, जो प्रोनाउन यूज होंगे उसको क्या कर, जो सील गुड जो उसमें क्वालिटी होगा उसको इंडिकेट करेगा वो, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो होता है, एनी, मेनी, सम, सेवरल, इस तरीके से जो होते हैं ये सभी उसमें यूज किए जाते हैं कि आप इस चीज को अच्छे से जान सको कि एनी, मेनी, जैसे कोई चीज होता है कि कोई व्यक्ति ने पूछा कि आपके पास कोई वस्तु है, तो आपसे कोई पूछ रहा है भाई
आपके पास कितना है, कितने हैं हमको चाहिए, है कि नहीं। तो वहां पर क्या होता है, या उस नाउन या उस क्वालिटी को वहां पर इंगित करता है, या इतना है ये चीज, कितने में एक क्वांटिटी को उसको बेस करता है, ठीक है। क्योंकि अभी एडजेक्टिव आप इसको आगे पढ़ोगे, इसमें है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, इसके अंदर है, लेकिन वो सब क्या है, डेप्थ है, उसको हमको नहीं देखना, इन डेप्थ को हमको नहीं जाना है, हमको सिर्फ सरफेस देखना है, क्योंकि एआईओटी जो टेस्ट है इतना डेप्थ नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप इस चीज को मेंटल फ्री रहो, आपको टेंशन नहीं लेना है कि हाँ इतना अंदर से पूछेगा तो हमको आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। एंड फिर आता है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्या आता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो आता है, यह क्या होता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सपोज यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ भी है विच व्हाट वॉट, ठीक है, तो यहाँ पर हम इससे पूछ सकते हैं विच पेंसिल इज योर, पेंसिल कौन सी है कि नहीं, शब्द यूज करके। एंड दूसरा शब्द है वो हुज, हम यह शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है, हुज के लिए कह सकते हैं हुज हाउस इज दिस, इसमें से आपको घर कौन है कि नहीं, पूछ सकते हैं। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपेंट एडजेक्टिव वॉकिंग, रीडिंग एंड कुकिंग, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रकार का पार्टिसिपेट एडजेक्टिव है। यह जब आपको कब मिलता है पार्टिसिपेट, जब आप सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ने लगेंगे, तो वहां पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपेंट एडजेक्टिव बहुत मतलब ज्यादा यूज किया जाता है। तो वहां जब आएगा आपका, जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पर इस चीज का मैं जिक्र करूंगा इन डेप्थ में। एंड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये दोनों एडजेक्टिव ध्यान रखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एंड पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव है, ये दोनों आपको जब आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को बहुत आपको डेप्थ में आपको वहां पर इसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुड, ग्रेट, टॉल, स्टूपिड, इस तरीके से शब्द यूज होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, एडजेक्टिव को शो करता है कि आप कोई वस्तु उसको दिस इज रेड, यह लाल है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, आप बोलते हो बहुत लंबा है, टॉल, कोई व्यक्ति मूर्खता है, तो उसकी क्या क्वालिटी शो करता है। सपोज राम इज स्टूपिड, राम मूर्ख है कि नहीं, रामू इज स्टूपिड, रामू बहुत मूर्ख है। तो वहां पर क्या हुआ, रामू की विशेषता किसने बताया, रामू इज नाउन, नाउन की विशेषता किसने बताया, स्टूपिड मतलब मूर्ख है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप समझ सकते हैं। सो दोस्तों, ये आपका यहाँ तक जो मैंने आज आपको क्लासे लिया है, इसमें मैंने 3 चीजों को कवर किया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब जितने हैं पार्ट ऑफ स्पीच तो सभी कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन आज मैंने जो कंप्लीट किया है आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप इस ज्यादा से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमसे एआईओटी टेस्ट एग्जाम रिलेटेड जुड़िए, जिससे आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड करिए और विशेष शिक्षा बनने का आपको सुनहरा अवसर मिले। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, और सभी से तब तक ले जय हिंद,